हेलो दोस्तों, सीताराम। कैसे हैं आप सब? कोई आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी रिद्धि को हम स्वेटर, टोपी, हाथ मोजा निकाल के आज निकाले हैं। ये सारी चीज़ें ये तो उसे देख कर ही पहनना था। हम ये सारी चीज़ें निकाल के रखे थे कि कुछ दिन बाद थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा तो पहना देंगे। ये तो हम पहले ही निकाल के रखते हैं, तो उसे देख लिया तो फिर उसे पहनना ही है। और ये इवनिंग का समय है, 4 से 4:30 बज रहा होगा। और यहाँ पर हम जो भी कपड़ा वगैरह साफ़ किए थे वो सारी चीज़ें समेट कर रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें समेट के रखना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत गुस्सा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ उतना सारी चीज़ों को रखने का ठीक से जगह नहीं है। आप देखें रिद्धि का कपड़ा हम किस में रखते हैं, जो एक स्टोरेज सा स्टैंड होता है जो कि किचन के लिए ये होता है, वो स्टोरेज स्टैंड जो है रैक यहाँ पर हम रखे हैं सेट करके, उसी में हम रिद्धि का कपड़ा रखते हैं। और यहाँ पर रिद्धि देखिए खेल रही है। ये भाड़े का घर है और हमें यहाँ पर इस तरह का ही घर मिला। यहाँ पे मकान मालिक जो है बहुत अच्छे हैं, इसीलिए घर हम लोग चेंज नहीं करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर भी ठीक है, नहीं तो कहीं पर जाओ लेकिन मकान मालिक ठीक ना हो ना, उस घर में रहने का मन ही नहीं करता है। तो हम यहाँ पर सारे कपड़े को समेट कर और ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह सब चीज़ें ये जैसे अच्छे से ये कर लेंगे, ठीक से रख देंगे। ये समेट कर बेटा ट्यूशन गया है, अभी नहीं है घर पे। ये हम और बेटी दोनों जो है मस्ती कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इधर हम गाना भजन चला दिए हैं, बजरंगबली ये का हनुमान दादा का भजन चला दिए और गाना सुनते सुनते हम काम करते हैं। हम ज़्यादातर भजन ही लगाते हैं, क्योंकि भगवान का गाना सुनो तो मन भी ठीक रहता है, मस्तिष्क भी ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। हम यहाँ पर कपड़ा चेंज कर लिए हैं। हम इवनिंग के टाइम अभी घर झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें काम करके, बर्तन वगैरह समेट कर ये सारी चीज़ें काम करके हम कपड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये दिया बाती शाम का करना पड़ता है। तो फिर जब शाम के टाइम होता है ना, तो फिर कपड़ा एक बार हम बैठ जाते हैं तो फिर कपड़ा चेंज करने का मन नहीं करता है ठंड की वजह से। हम यहाँ पर बेटी को काजल लगा रहे हैं, घर का बना हुआ काजल है, मम्मी बना के दी थी। ये बेटी के साथ हम भी लगा रहे हैं। मुझे काजल पहन के तो उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन फिर भी हम पहना है। इसके पीछे का रीज़न है, मेरा आँखों में अभी कुछ दिन से थोड़ा खुजली भी हो रहा है और सर्दी जुकाम की वजह से आँखों में एक जो है इरिटेशन सा हो रहा है, इसी वजह से हम पहन रहे हैं, काजल लगा रहे हैं। और यहाँ पर रसोई घर में आ गए हैं सब कुछ करके। तो हम यहाँ पर चना आप देख रहे हैं, जो चना हम ले रहे हैं, तो चना कौन सा है, सुबह के टाइम जो हनुमान दादा को हम गुड़ और चना का भोग लगाया। अगर आप नहीं देखे तो पिछले ब्लॉग में जाकर देखिए, गुड़ और चना का भोग लगाए, वही रख दिए थे। तो इवनिंग को हम वही ले रहे हैं। बेटी को वो प्रोटीन पाउडर और दूध मिलाकर दे दिया है, तो जो है खुद से थोड़ा बहुत खाएगी या फिर बाकी जो है हमें खिलाना है। तो वो बोल रही मम्मी ये देखो हम खाने जा रहे हैं, तो ये सामने आ रहा है, तो हम वही उसको गांठ बांध कर दे रहे हैं टोपी में। और ये खा रही है, बोल रही मम्मी बहुत गर्म है दूध। हम उसे बोले ये जो दूध गर्म है, तो उसे बोला मेरा जीभ में गर्म लग गया है। तो हम बोले हनुमान दादा को बोलो, वो मामा जी को बोलो, वो ठीक कर देंगे। और यहाँ पर भी रात का जो है डिनर बन रहा है, तो डिनर में बन रहा है, सुबह हम राइस के साथ बरबटी जो है बरबटी से मतलब बॉयल करके रखे थे ना, लोबिया को बॉयल करके रखे थे, तो वो बचा हुआ था। तो इवनिंग के टाइम क्या करें, और ऐसे भी मतलब सैटरडे के दिन हम लोग
प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो हम थोड़ा सा अदरक, धनिया, जीरा और टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिए हैं और एक कैप्सिकम और आलू कट के ऑयल में पहले फ्राई कर लिए हैं और उसके बाद मसाला को डालकर अच्छे से ऑयल आने तक, मतलब ऑयल निकलने तक पका लिए हैं। उसके बाद लोबिया जो बॉईल किया हुआ था वो डालकर हम मिला लिए हैं। तो एक जैसे घुगनी के जैसा बन गया है, सब्जी बन गया है। वो सब्जी हम रात के डिनर में लेंगे। और ये देखिए पिंक कलर की रोटी आप देख रहे हैं, इसे आटा गूँथे हैं। तो हम सुबह गाजर, बीटरूट का जूस पिए थे। गाजर, बीटरूट, आंवला और हल्दी का मिलाकर जूस लिए थे। तो वही जो पल्प बचा हुआ था वही पल्प को हम रख दिए थे एक टिफिन में भरकर और उसे आटा गूँथ लिए हैं और उसी का रोटी बनाएंगे। तो अगर आप सब कोई जूस पीते हैं तो पल्प मत फेंकिए, उससे रोटी बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। और अगर सिर्फ आंवला का जूस पीते हैं तो आंवला का भी पल्प आप रखिए, उसे आप आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं। कोई स्वाद में अंतर नहीं आएगा, कोई ख़राब नहीं लगेगा और ये हमारे जो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप रोटी ऐसे ही कहा जाता है जो सिर्फ आटे का रोटी नहीं खाना चाहिए, उसमें कुछ मिलाकर खाना चाहिए। आप मूली ही घिस कर मिलाइए, गाजर घिस कर मिलाइए, बीटरूट घिस कर मिलाइए, लौकी घिस कर मिलाइए, जो आप मिलाना चाहते हैं। किसी चीज़ का पल्प है तो उसे मिलाइए, दाल है तो दाल को मिलाकर आटा गूँथिए, रोटी बनाइए। तो इस तरह से रोटी हमें खाना चाहिए। इससे क्या होता है, आटे का परिमाण हमारे शरीर में कम जाता है और हमारा हेल्थ भी ठीक रहता है। तो कभी भी अगर आप किसी चीज़ का रोटी बनाते हैं मिलाकर, कोई भी सब्जी के साथ मिलाकर बनाते हैं, तो उसे आप डायरेक्ट गैस पर मत सेकिए, उसे आप ऐसे ही रोटी के तवे में ही सेकिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसका गुणवत्ता जो रहता है, गुण रहता है सब्जी का, वो बना हुआ रहता है, पोषक तत्व तो बना हुआ रहता है। डायरेक्ट अगर आप हीट में सेकेंगे तो फिर उसका गुण ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से बनाइए और अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का भी ख्याल रखिए, बच्चों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हस्बैंड का, मम्मी पापा, सास ससुर जो भी है सभी का ख्याल रखिए और अपना दिन को एंजॉय कीजिए। ये था आज हम लोग का डिनर। दूध को फाड़ लिए थे, छेना बना लिए थे और लोबिया की सब्ज़ी और रोटी ही। तो आशा करती वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।